हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो विशेष है क्योंकि निर्जला एकादशी पर आधारित है। तो आज के इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी के बारे में जानेंगे, पूजन विधि के बारे में जानेंगे, व्रत कथा जानेंगे। तो भगवान को हम कैसे प्रसन्न करें ये जानेंगे। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ये एकादशी सबसे सर्वोत्तम और बड़ी मानी जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हर एकादशी में यानी प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास या मल मास में इनकी संख्या बढ़ जाती है यानी 26 हो जाती है, 2 एकादशी ज़्यादा हो जाती हैं। इन्हीं में से एक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। साथ ही में मान्यता ये भी है कि एकादशी का व्रत रखने से समूची एकादशियों के व्रतों की फल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। यानी कि जो पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं करते वो केवल ये एक एकादशी व्रत करके 24 जो एकादशी होती है उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। यह व्रत स्त्री पुरुष दोनों को ही करना चाहिए। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक मान्यता तो ये भी है कि भोजन संयम न रखने वाले 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन कर वो सफल हो गए थे, इसीलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी पड़ा। आप सभी जानते हैं भीम की जो खाने की मात्रा थी वो कितने ज़्यादा हुआ करती थी, कितना ज़्यादा खाते थे भीम। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ये व्रत मन में संयम रखना सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। कुछ व्रती इस दिन एक भुक्त व्रत भी रखते हैं, यानी शाम को दान दर्शन के बाद फलाहार और दूध का सेवन कर लेते हैं। अब हम एकादशी तिथि का जो समय है वो अगली वीडियो में जानेंगे। पूजा विधि हम पहले देख लेते हैं। एकादशी तिथि के दिन आपको सूर्योदय से अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग करना होता है। इसके बाद में दान पुण्य आदि इस व्रत का विधि विधान होता है और जिस दिन व्रत रखते हैं उसी दिन दान करने का महत्व होता है। तो दान उसी दिन करें तभी व्रत पूरा होता है। इस दिन सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा हमें करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए होता है कि वे जल से कलश भरे और सफ़ेद वस्त्र को उस पर रखें और उस पर चीनी या दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें। घड़ा भरा हुआ होना चाहिए, यानी कि जो कलश हम दान दे रहे हैं। इस दिन कलश और गोदान का विशेष महत्व होता है। अब संभव नहीं हो पाता है कि हम बहुत बड़ी गाय खरीद के किसी को दे पाएँ, लेकिन आप चांदी की छोटी सी गाय ब्राह्मण को दान ज़रूर दे सकते हैं। व्रत का विधान देखिए। इस दिन पानी नहीं पिया जाता, इसलिए ये व्रत अत्यधिक श्रम साध्य होने के साथ साथ कष्ट और संयम का साध्य भी है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान यानी कि जो शेष शैया पर लेटे होते हैं भगवान विष्णु, उनकी आराधना का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी का व्रत करके यथासंभव अन्न, वस्त्र, छतरी, जूता, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। तो देखिए, इस दिन जल कलश आदि का दान ज़रूरी होता है। वर्ष भर की एकादशियों का फल का लाभ हमें प्राप्त होता है, तो इसीलिए ये एकादशी विशेष होती है। व्रत की कथा देखिए। एक दिन महर्षि व्यास ने पांडवों को एकादशी का व्रत विधान और फल बताया। इस दिन जब वे भोजन करने के लिए दोषों की चर्चा करने लगे तो भीम ने अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि पितामह, एकादशी का व्रत करते हुए समूचा पांडव परिवार इस दिन अन्न जल ग्रहण ना करें। आपके इस आदेश का पालन मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो बिना खाए बिल्कुल नहीं रह सकता। अतः 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्ट साधना से बचने के लिए मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा न हो और वह फल भी मुझे मिल जाए।
जो अन्य लोगों को 24 एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है वो मुझे केवल एक एकादशी को करने से मिल जाए। फिर क्या, महर्षि व्यास जानते थे कि भीमसेन के उदर में वृक नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। अतः भीमसेन ने इस प्रकार के भाव को समझ महर्षि व्यास ने आदेश दिया, प्रिय भीम, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को ही मातृक व्रत किया करो। इस व्रत में स्नान आचमन के समय पानी पीने का दोष नहीं होता। इस दिन अन्न न खाकर जितने पानी में एक मासस च्यवन की शरण मुद्रा डूब जाए ग्रहण करो। इस प्रकार यह व्रत करने से अन्य 23 जो एकादशियाँ होती हैं उसका अन्न खाने का जो दोष होता है वो छूट जाता है तथा पूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। क्योंकि भीम मातृक एकादशी का व्रत करने के लिए महर्षि के सामने प्रतिज्ञा कर चुके थे, इसीलिए इस व्रत को करने लगे। इसी कारण इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। और देखिए, ऐसा भी कहा जाता है जो एकादशी का व्रत करता है, पूजा करता है विधि विधान से, उसे व्रत का महात्म्य सुनना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान करते हुए हम कार्तिक का महात्म्य पढ़ते हैं, और जब हम महात्म्य पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति बिना किसी दोष के हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि जो एकादशी का जो आप व्रत रखेंगे, निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, इसका महात्म्य आप ज़रूर से पढ़ें या सुने। या अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं महात्म्य आपको सुना दूं तो मैं एकादशी का महात्म्य आपको ज़रूर से सुनाऊंगी। और दूसरा, अगर आपको इस वीडियो के विषय में या एकादशी के विषय में कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, पूजा किस तरह से करनी है मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो अपलोड करते रहूँगी। अगर आप में से कोई एक या कोई भी एकादशी का उद्यापन करना चाहता हो, निर्जला एकादशी का, तो भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको उद्यापन विधि विधान से बता सकूँ किस तरह से करनी होती है। अब देखिए, लास्ट में थोड़ा सा बताऊँगी। आप जब पूजा करेंगे तो इस एकादशी पर विशेष महत्व होता है किसी एक भगवान का। आप सभी जानते होंगे, मैं आपसे ये पहेली के रूप में पूछ रही हूँ कि इस एकादशी पर कौन से भगवान का विशेष महत्वपूर्ण पूजन होता है, तो आप मुझे ज़रूर से बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के, और मेरी इस पहेली का जवाब देना मत भूलिएगा कि निर्जला एकादशी पर किस भगवान का पूजन महत्वपूर्ण होता है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने घर में ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें।